योद्धाओं की तैनाती होने लगी है। कुरुक्षेत्र में एक तरफ मोदी की सेना खड़ी है तो दूसरी ओर सियासी बिसात पर इंडिया अलायंस अपने मोहरे जमाने में लगी है ताकि 24 में मोदी के विजय रथ को रोक सके। लेकिन बीजेपी जीत की बाजी लगाने के लिए बेताब है तो विरोधी हारे हुए मोहरे पर दांव लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से वाराणसी से मैदान में होंगे तो कांग्रेस ने एक बार फिर अजय राय को प्रधानमंत्री के सामने अपना उम्मीदवार बनाया है। नागपुर सीट से नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी से मैदान में होंगे तो कांग्रेस ने विकास ठाकरे पर भरोसा जताया है, जबकि राजगढ़ सीट से रोडमल नागर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। दिग्विजय 2019 में भोपाल से चुनाव हार चुके हैं। अब पार्टी ने जबरन उन्हें अपने गढ़ में धकेल दिया है। तो उधर मोदी से मात खाने वाले अजय राय एक बार फिर क्या अपनी हार का अंतर बढ़ाने के लिए मोदी के खिलाफ उतरे हैं। काशी की जनता उनको आउट कर देगी, निश्चित तौर से उखाड़ के फेंकेगी, क्योंकि यह जनता उब चुकी है कि झूठ उनके केवल और केवल दिवा सपने से। घोषणा को मानना पड़ता है। अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वैसे मुझे बताया जाता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। ये चुनाव दिग्विजय सिंह के बस का नहीं है। मैं 77 साल का हो चुका हूँ। ये चुनाव नौजवानों को लड़ना है, ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता मैदान छोड़ रहे हैं तो उधर बिहार में कांग्रेस को आरजेडी ने एक एक प्रत्याशी के लिए तरसा दिया है। न पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट मिल रही है, न कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय। दोनों ही सीटों पर लालू और लेफ्ट ने टांग अड़ा दी है। तो पप्पू यादव ने लालू की कांग्रेस को समेटने वाली सियासी साजिश का भंडाफोड़ कर बड़ा ऐलान कर दिया। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया न छोड़ेंगे। आपस में मिलजुल करके ही काम हो रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व इन सभी विषयों पर मूर्त रूप देने में लगे हैं। बहरूपिये का नाम बदला है, लेकिन बहरूपिये का असली चेहरा वही है। नफरत की दुकान, सिर फोड़ने का सामान, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब इनके साथ है। इंडी गठबंधन में एक के बाद एक बैठकों के बावजूद बिहार में बात नहीं बनी। महागठबंधन में सीटों को लेकर जब बुरी ठनी तो लालू और तेजस्वी दिल्ली की ओर दौड़ लगा रहे हैं, जहां कांग्रेस नेताओं से बातचीत होगी। नहीं तो क्या जल्द ही राहें अलग हो जाएंगी, क्योंकि सामने मजबूत मोदी नीतीश की टीम है तो लालू को खाता खोलने की चुनौती। महागठबंधन नहीं है, वो मतफुटौल है। वहाँ कोई सिंबल बांट दे रहा है, कोई आधा रात में सिंबल बांट रहा है, कोई दिन में सिंबल बांट दे रहा है, कोई रूस के चला जा रहा है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना, जब दिन में भी सपना वो देख रहे हैं। सपना तो लोग रात में देखता है, वो तो दिने में सपना देख रहे हैं। और कई ऐसे बीजेपी के और जेडीयू के माननीय विधायक और नेता हैं जो संपर्क में है और सब लोग छोड़ना चाह रहे हैं पार्टी। वो सब आएंगे और नया बिहार बनाने के लिए उस संकल्प के साथ जो श्री तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में काम कर दिखाया। ये राजद कांग्रेस में जबरदस्त धींगा मुश्ती है, कौन कहाँ लड़ेगा ये पता नहीं है। एनडीए अलायंस पूरी तरह जहाँ बना था उसकी मेन नींव में नीतीश कुमार थे, वो तो निकल ही गए। अब लालू यादव भी कांग्रेस पार्टी को उसकी हैसियत बता रहे हैं। बिहार से ही इंडिया अलायंस की शुरुआत हुई। पटना में 23 जून को पहली बैठक में मोदी हटाओ का प्लान बना, मगर चुनाव आते आते मोदी विरोधी टूट गए और गठबंधन धराशायी होने को है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अखिलेश राहुल का हाथ जयंत ने छोड़ा। लालू को नीतीश ने बिहार में गच्चा दे दिया। क्या अब राहुल खड़गे को लालू भी ठेंगा दिखा देंगे? और क्या एक बार फिर गठबंधन के नेता उसी जगह खड़े हो जाएंगे जहां गठबंधन बनने से पहले थे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हम आपको नीचे दिखा रहे हैं बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश से भी समाजवादी पार्टी ने 2 नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में असमंजस की स्थिति है। केवल कांग्रेस में ही क्यों, आरजेडी कांग्रेस को सीटें नहीं देना चाहती है। मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, परिचय करा दूं आपका। सरदार आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रही हैं और दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कंचना जी आपसे, इसलिए क्योंकि बड़े सवाल उठ रहे हैं लालू जी पर। ये आईना दिखा दिया है या जिन शब्दों का इस्तेमाल शाहनवाज हुसैन कर रहे हैं कि ये बता दिया है कि क्या स्थिति है आपकी कांग्रेस की? क्योंकि जिस सीट पर हाथ रखती है कांग्रेस उसे पहले ही आरजेडी छेक लेती है। यहां से हम अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं।
कंचना जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। हेलो जी जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है, बोलिए। मैं कह रही हूँ कि अभी लल्लन सिंह जी को मैं सुन रही थी, लल्लन सिंह जी ने जैसा कठोर शब्द जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए यूज किया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई वैसा जदयू या किसी अन्य दल से किया होगा, तो उनका कहना यहाँ पर कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन मैं आपको सुन रही थी, मैं आपको सुन रही थी, आप बार बार इंडी 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 बोल रही हैं, लेकिन इंडिया ए का मतलब है अलायंस, वही इंडिया में ए का मतलब है अलायंस, तो कैसे एक इंडी हो गया और कैसे एक एनडीए हो गया? तो हमें लगता है कि आपको यहाँ पर करेक्ट करने की जरूरत है। और दूसरा जो ये प्रोजेक्शन है कि इंडिया अलायंस में तो सब बहुत सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, और एनडीए में तो बहुत चमत्कार कर रही है, भी एक तरीके से जो गलत नैरेटिव मीडिया में स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसका भारी जो है कंडेम करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। राजद के खाते में, राजद के कोटे में जो सीटें आई है, राजद उस टिकटों का अलायंस कर रही है ताकि जो कैंडिडेट है वो अपनी तैयारी वहां पर शुरू कर सके। अच्छा। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को उसको जितनी सीटें चाहिए, जहाँ पर वो जीत सकती है, उसको उतनी सीटें मिली है। और जो थोड़ा बहुत अगर कोई नाराज है, आप ही यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए होंगे, साथ बहुत सारे लोग आए होंगे, रिपब्लिक ने देखा कि आप सबसे बेस्ट कैंडिडेट है कि जिसको रिपब्लिक के लिए चुनना चाहिए, और आप यहाँ पर काम कर रही हैं। वैसे ही हर पॉलिटिकल पार्टियां जब गठबंधन होती है या नहीं होती है। अच्छा मैम सुनिए, मैं और लोगों के पास जाऊं, कुछ सीटों के नाम बता देती हूं, उसके बाद मुझे बताइएगा। कांग्रेस ने कहा पूर्णिया सीट दीजिए, नहीं दी गई। कांग्रेस ने कहा औरंगाबाद चाहिए, कटिहार चाहिए, पूर्वी चंपारण चाहिए, नहीं दी गई। उसके बाद फिर कांग्रेस ने कहा कि हमको काराकट की सीट दे दीजिए, औरंगाबाद की सीट दे दीजिए, नवादा की सीट दे दीजिए, उस पर भी अभी असमंजस की स्थिति है। मैम खबरें तो ऐसी भी हैं कि बेतिया से कांग्रेस अपना उम्मीदवार चाहती है, लेकिन आरजेडी ये कह रही है कि उम्मीदवार आपका होगा, सिंबल हमारा होगा। अब ये डोमिनेशन नहीं है तो और क्या है? नहीं, जैसे आप बता रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस 40 की 40 मांगी थी और आरजेडी उसको एक भी नहीं दे रही है। तो ये 40 सीटें हैं क्या? मैंने तो 7 से 8 सीटों का नाम लिया है सिर्फ। जीत सकती है कांग्रेस, जहाँ पर जीत सकती है, कैंडिडेट मजबूत है, कांग्रेस का ही जनाधार है, वहाँ पर कांग्रेस को वोट सीट टिकट जो है मिल रहा है, उसमें हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, ना मनभेद है। इसको आप प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें या यहाँ पर बीजेपी का प्रवक्ता है वो कोशिश करें। तो आप ये कहिए कि पूर्णिया से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। कंचना जी, पूर्णिया नहीं, आप 20 सेकंड लीजिए, मुझे इतना बता दीजिए कि पूर्णिया से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा यानी पप्पू यादव उम्मीदवार होंगे। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व जो है वो बैठ कर तय करेगी। वहाँ पर तेजस्वी जी खुद आ रहे हैं, यहाँ पर राहुल गांधी जी रहेंगे, सोनिया गांधी जी रहेंगे, जो भी रहेंगे वो तय करेंगे कि कहाँ पर किसका कैंडिडेट होना चाहिए।